हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स में स्वागत है आप सभी का। आज हम समसामयिक भारत और शिक्षा में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 104 से जितने भी एमसी क्यू टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चंस। वैदिक काल की शिक्षा पद्धति थी मौखिक पद्धति। वैदिक काल की शिक्षा पूर्ण रूपेण विकास क्या थे? बौद्धिक विकास। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मूलतः कथन किसका है? ये उपनिषदों का है। भारतीय संस्कृति में रीत शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम से। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है ये छांदोग्य उपनिषद में। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, देखेंगे ये ऑप्शन ए पुराणों के। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था ये व्यवसाय था। आगे देखते हैं संस्कारों की कुल संख्या 16 है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी ये व्यवसाय पे। वेद शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए ज्ञान। आगे देखते हैं जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, वो उपाध्याय कहलाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आर्य को एक जाति के रूप में कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वो ऑप्शन सी मैक्स मुलर था। उपनिषद क्या है? एक कथा संग्रह है। निम्न में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगे देखते हैं त्रिपिटक। चार महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध युग में कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद थी। किसी एशिया का प्रकाश कहा जाता है? वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? और न्याय दर्शन से। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? गंधार कला। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? वो हिंद चीनी। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? और पाली भाषा में। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? वो त्रिपिटक। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे संपन्न हुई? ऑप्शन बी राजगृह में। प्रव्रज्या संस्कार किस युग में होता था? बौद्ध युग में। बौद्ध युग शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। निम्न में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ओ गिरिनार। बौद्ध युग में शिक्षा का प्रवेश की अवधि क्या थी? वो 6 वर्ष थी। प्राथमिक शिक्षा बौद्ध युग में कहाँ दी जाती थी? मठों में। बौद्ध युग में शिक्षा के किन स्तरों में विभक्त थी? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, मतलब प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए सेंट्रल आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए 1917। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित है 19 जुलाई 1954। चार्ल्स हो गए। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? ए मैकाले ने दिया। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ये 1835 में। आगे देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम देखते हैं ऑप्शन ए 1 और 2, मतलब 1 और 2। अनुदान में सहायता प्रणाली की शुरुआत और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। आगे देखते हैं वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन ए 1937। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल में की गई? वो है ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? हम देखते हैं ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1881 सूरत में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज की। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। आगे देखते हैं निम्न में से किस शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर पर भारतीय भाषा, मध्य स्तर पर अंग्रेजी भारतीय भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया? वो था वुड डिस्पैच। आगे देखते हैं किस शिक्षा नीति के तहत सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वो था वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं किस शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की अनुशंसा की गई? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। वर्धा शिक्षा योजना किसने प्रारंभ की? वो थे महात्मा गांधी। आगे देखते हैं ये कथन किसका है? प्रत्येक बाल बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए, ये गांधी जी का विचार था। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा गांधी जी ने कहा था किस उम्र के बच्चों को के लिए होनी चाहिए? ये 7 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी।
गोखले ने अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में किस वर्ष रखा? ऑप्शन बी 1910 में। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 5 मई 1988। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1961। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए ग्वालियर में की गई। इस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए शेड्यूल आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए 1917। लॉर्ड मैकाले किस है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है? वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, हम देखेंगे उपनयन संस्कार। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब आया? 19 जुलाई 1854 को। आगे देखते हैं, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस मैकाले ने अपने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1835 में। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिश संबंधित थी? ऑप्शन ए 1948 में उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर ताराचंद्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1956 में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए 1987 से 1988। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10+2+3 शिक्षा की पद्धति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओनली ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन सी हैदराबाद में। भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए धनबाद में। भारत में किस स्थान पे IIT कॉलेज की स्थापना की गई? ऑप्शन ए खड़गपुर। उच्च स्तरीय इंडियन बिजनेस स्कूल कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद। भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण प्रतिभाओं का अवसर देना। आगे देखते हैं, किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड आईटी का कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1948 को। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और आगे देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? उक्त तीनों: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? हम देखते हैं ऑप्शन सी परिवार तथा समाज। आगे देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के रूप में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? ऑप्शन डी 20 से 35 वर्ष में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100%, पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्कूल बच्चों में से 2 करोड़ की मुख्य धारा में वापस लाना। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के कानूनी अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन बी 3 से 18 साल। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? वह है मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? ऑप्शन ए कक्षा 5 तक। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? ऑप्शन सी 2030 तक। आगे देखते हैं, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन सी 2030 तक। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक में 50% GER को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2035 तक। आगे देखते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था? ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। RT अधिनियम 2009 TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए अध्यापक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह ऑप्शन डी गलत है। आगे देखते हैं, RTE एक्ट
में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। उपयुक्त सभी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है 1:30 का, प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 और प्रतिवर्ष शिक्षण जो घंटे होंगे न्यूनतम 800। आगे देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य में लागू करने का अधिनियम बनाती है। ए अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। ऑप्शन सी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा विषय है, हम देखते हैं ऑप्शन सी समूहार्थी सूची का। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों में कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी मतलब जनगणना, आपदा राहत और चुनावी संबंधित। शिक्षा के मूल अधिकार कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए 2002 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का दायित्व है। हम देखेंगे ऑप्शन सी, ए और बी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। निजी विद्यालयों में मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है। ऑप्शन बी धारा 18 में। कितने छात्र पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाचार्य मतलब 5+1 का मानक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी 150 से अधिक छात्रों पे। मदरसा का संबंध है उच्च शिक्षा से। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन अहमदाबाद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन सी 1996। एकलव्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक गैर सरकारी संगठन, एक गैर लाभकारी संगठन, एक अव्यवसायी संगठन। एकलव्य संगठन बल देती है, ऑप्शन डी छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति पर, छात्रों की समस्या समाधान के कौशल पर, छात्रों के जीवन भर के लिए आत्म शिक्षार्थी बनाने पर। एकलव्य संगठन मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन सी भोपाल में। एकलव्य संगठन मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय संस्था के रूप में कब पंजीकृत हुआ। ऑप्शन बी 1982 में। एकलव्य संगठन मध्य प्रदेश प्रयासरत है। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। शिक्षण सामग्री तथा औपचारिक शिक्षण विधि को संबंधित करने में, शिक्षण सामग्री तथा गैर औपचारिक शिक्षण विधि से संबंधित करने में, सामाजिक परिवर्तन तथा अधिकारकर्ता का सर्वांगीण विकास करने में। आगे देखते हैं एकलव्य संगठन का नाम किसके जीवन से प्रभावित है। ऑप्शन सी महाभारत के पात्र एकलव्य के जीवन चरित्र से। एकलव्य संगठन मध्य प्रदेश किस विषय में एमए कोर्स संचालित करता है। हम देखते हैं ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा के विषय में। आगे देखते हैं एकलव्य ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों को सामुदायिक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। ऑप्शन बी 5 जिलों में। एकलव्य मध्य प्रदेश द्वारा बच्चों की किस मासिक परीक्षा का प्रकाशन करता है। बी चकमक। एकलव्य हाई स्कूल के किस विषय पर किस नाम से प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए संदर्भ। कोर एंड लॉज लिमिटेड कंपनी ने चौथे रुपये का कहाँ खर्च करती है। ऑप्शन से शैक्षणिक संस्थानों के लिए। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया। हम देखते हैं मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। तो देखते हैं इस प्रकार समसामयिक भारत और शिक्षा से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उसका चर्चा हमने यहाँ पे किया। दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।